हाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कॉमनली यूज्ड मेडिसिन या ड्रग्स इन आईसीयू उनका कैसे कॉन्स्टिट्यूशन या डाइल्यूशन किया जाता है, किन चीज़ों के साथ कॉम्पेटिबल है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एड्रीनालिन। एड्रीनालिन अवेलेबल होता है 1 ml इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम और उसको यूजुअली 1:9 में डाइल्यूट करते हैं ताकि 0.1 मिलीग्राम पर ml इज अ स्टैंडर्ड रिकॉन्स्टिट्यूटिंग strength of adrenaline. Remember that this is not an infusion dose. Infusion के लिए अलग फॉर्मूला है जिसके लिए हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे एड्रीनालिन रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है नॉर्मल सलाइन के साथ। सेकेंड है एट्रोपिन। एट्रोपिन अवेलेबल होता है 0.6 मिलीग्राम इन 1 ml। तो उसको 5 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके 0.1 मिलीग्राम पर ml उस कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रेंथ में रेडी रखना होता है। उसके इंडिकेशंस हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और तीसरा ड्रग है मिडाजोलम। मिडाजोलम हम यूज़ करते हैं अबॉर्ट द सीजर्स, कन्वर्जन्स बंद करने के लिए। कई बार इन्फ्यूजन में यूज़ करते हैं वेंटिलेटेड पेशेंट में एज एन सिडेटिव ड्रग अलॉन्ग विथ अदर एनाल्जेसिक एजेंट्स। तो वो अवेलेबल होता है 1 ml 1 मिलीग्राम में और मोस्ट ऑफ द टाइम अनडाइल्यूटेड ही यूज़ होता है। अगर 5 मिलीग्राम पर ml वाला स्ट्रेंथ हो तो उसको फिर डाइल्यूट किया जाता है। फोर्थ ड्रग इज कीटामिन। कीटामिन इज एन एनाल्जेसिक सेडेटिव, इट कॉजेस डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया और हम शॉर्ट टर्म प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं। एट टाइम्स वी यूज इट as an infusion also in ventilated patients of asthma और rarely refractory seizures में भी कीटामिन यूज़ किया जाता है। कीटामिन अवेलेबल होता है 50 मिलीग्राम इन 1 ml जिसको हम 4 ml नॉर्मल सलाइन के साथ डाइल्यूट करके 10 मिलीग्राम पर ml उस स्ट्रेंथ में रेडी रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग है फेंटानिल। और फेंटानिल अवेलेबल होता है 50 माइक्रोग्राम इन 1 ml। उसको भी 2 ml फेंटानिल प्लस 8 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन लेके 10 ml जो बनता है दैट इज 10 माइक्रोग्राम पर ml स्ट्रेंथ में रेडी रखा जाता है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि फेंटानिल को बहुत इंजेक्ट करने के टाइम पे रैपिडली इंजेक्ट ना किया जाए, उससे चेस्ट वॉल रिजिडिटी नाम के साइड इफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट ड्रग है मैग्नीशियम सल्फेट। वो 50% स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। सो 1 ml इज 500 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। और मैग्नीशियम सल्फेट के अपने इंडिकेशंस है बट रूटीनली एज एन ब्रोंकोडाइलेटर यूज़ करते हैं। पीईएम के पेशेंट में आईए यूज़ करते हैं और फ्यू अरिथमियाज ऑल्सो मैग्नीशियम सल्फेट हैज़ अ रोल। और नेक्स्ट ड्रग इज सोडियम बाइकार्बोनेट। वो 7.5% स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। 1 ml हैज़ 0.9 मिली इक्विवेलेंट ऑफ बाइकार्बोनेट एज वेल एज सोडियम। याद रखें इसको हमेशा डेक्सट्रोज के साथ ही डिज़ोल्व किया जाता है। इसको नॉर्मल सलाइन के साथ डिज़ोल्व नहीं करना होता है। प्लस इसको कभी कैल्शियम कंटेनिंग फ्लूइड्स के साथ भी इंजेक्ट नहीं करना होता है, अदरवाइज इट प्रेसिपिटेट्स द कैल्शियम। और नेक्स्ट ड्रग है पोटेशियम क्लोराइड KCl। सो 1 ml ऑफ KCl हैज़ 2 मिली इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम। ये बहुत याद रखना ज़रूरी है क्योंकि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ऐसे ड्रग्स हैं जो अगर गलत डोज में अगर आप दे दें तो वो कार्डियक अरिथमियाज कर सकते हैं। सो KCl 1 ml 2 मिली हैज़ 2 मिली इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम और 80 मिली इक्विवेलेंट 1 लीटर से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते ऑन पेरिफेरल वेन। अगर आपको इतनी ज़रूरत पड़ रही है तो आपको सेंट्रल आईवी एक्सेस होना जरूरी है। देन नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम ग्लूकोनेट कम्स एज 10% एंड 1 ml हैज़ 100 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम को भी इक्वल ही स्ट्रेंथ में, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को भी उसके इक्वल स्ट्रेंथ में और डेक्सट्रोज के साथ डाइल्यूट किया जाता है, वैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट को भी इक्वल स्ट्रेंथ में डाइल्यूट करके वेरी स्लोली दिया जाता है। अगेन ECG मॉनिटरिंग और वो सब बात ज़रूरी है क्योंकि अगर बाय चांस बाय मिस्टेक अगर रैपिडली आपने इन्फ्यूज कर दिया है तो कार्डियक अरिथमियाज हो सकता है। और नेक्स्ट ड्रग है ह्यूमन इंसुलिन। इंसुलिन अवेलेबल होता है 40 मिलीग्राम 40 इंटरनेशनल यूनिट इन 1 ml। सो यूजुअली इस स्ट्रेंथ का अवेलेबल होता है। आपको उसको डाइल्यूट करके 1 इंटरनेशनल यूनिट पर ml बनाने के लिए 39 ml में डिज़ोल्व करना होता है। सो ये कॉमन ड्रग्स थे। हमने भी प्रैक्टिस में कई बार देखा है कि इमरजेंसी में अगर आप सही
स्ट्रेंथ बोलने में आप डॉक्टर से भी मिस्टेक्स हो सकती है, नर्सेस से भी हो सकती है। तो अगर आप ये याद रखें तो मिस्टेक्स होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपको कोई और भी सजेशन हो, फीडबैक हो, तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।